क्या कोई ऐसी नदी है जिसमें मिलने वाले पत्थरों को सीधे भगवान शिव के समान मान लिया जाता है? वैसे तो अपने देश में सारी नदियां ही पूजनीय हैं, चाहे वो गंगा, यमुना, सरस्वती या जितनी भी नदियां हैं, सब पूजनीय हैं अपने देश में। लेकिन फिर भी गंगा नदी में मिलने वाले पत्थरों को उतनी वरीयता नहीं दी जाती, उन्हें भगवान शिव के अनुरूप नहीं माना जाता। लेकिन पूरे देश में सिर्फ एक ऐसी नदी है जिसमें मिलने वाले पत्थर भी बाकी पत्थरों से अलग हैं। उसमें बहने वाला पानी भी बाकी सारी नदियों से अलग है, उसमें बहने वाले पानी का डायरेक्शन भी बाकी नदियों से अलग है। कौन सी ऐसी नदी है जिसे भगवान शिव का वरदान मिला हुआ है? पूरी डिटेल जानने के लिए बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पूरे देश में सिर्फ नर्मदा नदी ऐसी है जिसमें मिलने वाले पत्थरों को भगवान शिव के अनुरूप माना जाता है। इस बात का प्रूफ भी आपको नर्मदा नदी के तिलवारा घाट और लम्हेटा घाट में मिल जाएगा, जहां रोजाना सैकड़ों लोग पत्थर तलाशने के लिए पहुंचते हैं। और ये पत्थर भी कोई साधारण पत्थर नहीं है, इन्हें स्वयं भगवान शिव की उपाधि मिली हुई है। और सबसे अद्भुत बात कि ये पत्थर गोल तराशे हुए होने के साथ साथ इन पत्थरों पे अद्भुत धारियां, मतलब प्राकृतिक संरचनाएं पाई जाती हैं। नेचुरल डिजाइन बनी होती है इन पत्थरों पे। वैसे तो दुनिया भर की जितनी भी नदियां हैं वो ऊपर से लेकर नीचे की तरफ उनका पानी बहता है, मतलब ऊंचाई से नीचे की तरफ, ढलान की तरफ पानी बहता है, चाहे वो गंगा हो गई या यमुना या कोई भी बाकी दुनिया की नदियां हैं। लेकिन पूरी दुनिया में सिर्फ नर्मदा एक ऐसी नदी है जिसका पानी नीचे से ऊंचाई की तरफ बहता है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में ये बात सामने आ चुकी है कि सबसे पहले मानव सभ्यता का जन्म भी नर्मदा वैली में ही हुआ था। लाखों वर्षों से नर्मदा नदी का सफर सबसे ज्यादा अद्भुत और रोमांचकारी है। आप जानते हैं, डायनासोर की उत्पत्ति भी नर्मदा नदी के किनारे ही हुई थी। और विश्व की सबसे पुरानी नदी नर्मदा नदी को ही माना जाता है। और नर्मदा नदी विश्व की पहली ऐसी नदी है जिसका पानी का बहाव, फ्लो, नीचे से ऊंचाई की तरफ होता है। साइंटिस्ट के हिसाब से, पुरातत्व विभाग के जानकार डॉक्टर अरुण शुक्ला के हिसाब से, नर्मदा का पानी चट्टानों का फ्रिक्शन करते हुए बहता है, चट्टानों से घर्षण करते हुए बहता है। इनके पत्थर चट्टानों से फ्रिक्शन व लगातार पानी में लुढ़कने की वजह से गोल हो जाते हैं, और इनमें जो संरचनाएं बनती हैं, इनमें जो धारियां बनती हैं, वो इसी फ्रिक्शन की वजह से बनती हैं। लेकिन एक बात का जवाब तो साइंटिस्ट भी नहीं दे पाते, वो ये है कि अगर आप नर्मदा नदी में कुछ भी डालेंगे, किसी पुरानी लकड़ी का अवशेष या हड्डियां जो अंतिम संस्कार में करते हैं, अगर वो सब नर्मदा नदी में पड़ी है तो कुछ टाइम के बाद वो सब अवशेष पत्थर के बन जाते हैं, पाषाण के बन जाते हैं। इस बात का जवाब किसी भी साइंटिस्ट आज तक नहीं दे पाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।